हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल गीता मैथ्स क्लासेस। तो बेटा आज हम करेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 4 एक्सप्लोरिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज की एक्सरसाइज 4.4। तो ये एक्सरसाइज आपकी इम्पॉर्टेंट है, तो मैं आपको सभी क्वेश्चंस को बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूंगी। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले मैं आपको ये कुछ फॉर्मूलाज बता देती हूँ ताकि आपको क्वेश्चंस को करने में आसानी रहे। तो देखिए, ये जो फर्स्ट 3 फॉर्मूलाज आप देख रहे हो ये हमने अभी पिछली एक्सरसाइजेज में पढ़े हैं और ये 2 नए फॉर्मूलाज हैं आपके ऐड हुए हैं जो। तो देखिए, फर्स्ट फॉर्मूला है आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट है a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ओके, अब ये देखिए 2 नए फॉर्मूलाज आपके हैं ना। तो फर्स्ट क्या है आपके पास, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ओके, यहाँ पर आपके पास देखिए फर्स्ट टर्म भी सेम होगी और सेकेंड टर्म भी सेम होगी। यहाँ पर बीच में एक जगह माइनस का साइन होगा, एक जगह प्लस का साइन होगा। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर और सेकेंड टर्म का स्क्वायर, बीच में माइनस का साइन, ठीक है। दोनों टर्म्स देखिए, फर्स्ट टर्म भी सेम होगी और सेकेंड टर्म भी सेम होंगी एक दूसरे के, ठीक है। और साइन जो है वो उल्टा पुल्टा होगा। तो यहाँ पर किसके इक्वल हो जाएगा, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है आपके पास x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू में एक्स प्लस ए बी। यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, तो ये जो फर्स्ट टर्म होगी ना बेटा, ये फर्स्ट टर्म तो आपकी सेम होगी लेकिन आपकी जो सेकंड टर्म होगी ये डिफरेंट होगी, ठीक है। ये जो सेकंड टर्म होगी ये आपकी डिफरेंट होंगी, अलग अलग होंगी। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा आपके पास, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, अब ये जो दोनों डिफरेंट टर्म्स देख रहे हो आप, ये जो दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं इसको ब्रैकेट में करके हम ऐड कर देंगे और बाहर जो फर्स्ट टर्म है वो मल्टीप्लाई में रहेगी प्लस ये जो डिफरेंट टर्म्स है ना आपकी उनका प्रोडक्ट रहेगा यहाँ पर ए बी। समझ रहे हो आप, यानी कि ये जो फॉर्मूला है ना, ये जो फॉर्मूला है ये एक तरह से पता कैसे आया है, एक बार क्या करिए देखिए, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी है जैसे, तो यहाँ पर एक बार x को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, फिर x को एक बार इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास मिलेगा एक्स बी, फिर अब a को x से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा ax, फिर आप a को b से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा ये। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, बाहर x कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में क्या बचेगा, a प्लस बी बचेगा, है ना, और ये प्लस का ए बी। देख रहे हो आप, यही तो फॉर्मूला है आपके पास, है ना, यही है ना। और यहाँ पर भी देखिए, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर अगर आप इनको मल्टीप्लाई करोगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, एक बार a को a से मल्टीप्लाई करो तो a स्क्वायर, a को b से मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी, फिर यहाँ पर माइनस ए बी, फिर यहाँ पर ये माइनस का b स्क्वायर। तो ये तो कैंसिल हो गया, आपको मिलेगा क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिलेगा, यही मिल रहा है ना। तो यानी कि आप इसको देखिए इस तरीके से डायरेक्ट लिख सकते हो, अगर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है आपके पास तो इसको आप लिख सकते हो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पर अगर x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी है तो इसको आप लिख सकते हो किसके इक्वल, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो इन फॉर्मूलाज को आप अच्छे से याद कर लीजिए ताकि आपको क्वेश्चंस को करने में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। तो चलिए अब इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो है वो शुरू करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दिया है फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बेटा आपको टोटल 4 पार्ट्स दे रखे हैं, उन सभी में आपको ना फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, उसको आपको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट पार्ट में आपको दिया है एस स्क्वायर माइनस 11s प्लस 24 इज इक्वल टू, आपको यहाँ पर 2 ब्लैंक दे रखे हैं, यानी कि यहाँ पर आपके इसके ना 2 फैक्टर्स निकलेंगे, वो लिखने हैं आपको। ओके, अब इस एक्सप्रेशन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या यहाँ पर मेरी कोई आइडेंटिटी लगेगी, अगर मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर ये आइडेंटिटी सोचते भी हूँ तो इसमें क्या है, 2 टर्म्स आपकी स्क्वायर में होनी चाहिए। तो यहाँ पर मेरी 2 टर्म्स तो स्क्वायर में है ही नहीं। तो अगर आपकी कोई भी आइडेंटिटी नहीं लगती है तो हम देखेंगे कि क्या ये एक्सप्रेशन मेरा क्वाड्रेटिक फॉर्म में दे रखा है।
तो ये एक्सप्रेशन मेरा क्वाड्रेटिक फॉर्म में दे रखा है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, फैक्टर्स निकालने के लिए मिडल टर्म को स्प्लिट करूँगी, ठीक है। बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म हम क्या करेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से फैक्टर्स निकालना, कि कैसे निकालते हैं। तो मैं बहुत आसान तरीका समझाने वाली हूँ। अगर आपने एक क्वेश्चन भी ध्यान से समझ लिया ना, आपके सारे क्वेश्चन बड़े ही आसान तरीके से हो जाएंगे, ठीक है। आपको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म वाला जो मेथड है ना, बहुत ईजी लगेगा, है ना। तो चलिए करते हैं। तो देखिए मैं जिस तरीके से समझा रही हूँ ना, उसको समझिएगा। तो यहाँ पर आपको देखिए इस तरीके से दे रखा है, पहले स्क्वायर वाली, फिर बिना स्क्वायर वाली टर्म है, फिर आपकी लास्ट में ना कांस्टेंट टर्म होती है। ओके, तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, हमें ना मिडल टर्म को ना स्प्लिट करना होता है, मिडल टर्म को स्प्लिट करना होता है। तो मैं जो तरीका बता रही हूँ उसको ध्यान से देखिएगा। मैं क्या करूँगी, फर्स्ट टर्म को एज इट इज़ लिखूंगी, फिर माइनस के साइन को एज इट इज़ लिखेंगे, फिर ये जो नंबर है ना बेटा 11, इसकी जगह ब्रैकेट डाल दीजिए, और ब्रैकेट के बाहर ये s है, इसको लिख लीजिए, और ये प्लस का 24। इतना समझ में आया। ये स्टेप आप ध्यान से देखिएगा। क्या करना है आपको, हमेशा क्या करना है, जब भी आप फैक्टराइज करोगे मिडल टर्म को स्प्लिट करके, तो आपको क्या करना है, देखिए फर्स्ट टर्म को एज इट इज लिखिए, स्क्वायर वाली जो टर्म है, फिर जैसा भी साइन है, माइनस का है तो माइनस का, प्लस है तो प्लस का यहाँ पर लिख दीजिए। फिर जो नंबर होगा ना, नंबर की जगह ब्रैकेट लगाओ, और यहाँ पर जो भी वेरिएबल होगा उसको बाहर रख दो ब्रैकेट के, फिर प्लस जो कांस्टेंट टर्म दे रखी होगी उसको लिख दो। इतना क्लियर हुआ, है ना। अब देखिए एस स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, एस स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, और कांस्टेंट टर्म क्या है बेटा 24, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म है उसको लेना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। देखिएगा क्या आता है आपके पास, 24 आता है ना। अब फटाफट से ना 24 के ना फैक्टर्स देखो क्या होते हैं। तो 24 के फैक्टर्स निकालूं अगर मैं, तो ये आ जाएगा आपके पास, देखिए तो यहाँ पर मेरा आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब इन फैक्टर्स में से ही आपने क्या करना है, इन फैक्टर्स में से ही वो दो नंबर्स ढूंढने हैं। यहाँ पर ब्रैकेट में ना बेटा दो नंबर लिखे जाएंगे, यहाँ पर ब्रैकेट में आपके पास दो नंबर लिखे जाएंगे, और वो दो नंबर आपके प्लस होंगे। अब वो दो नंबर आपको कहाँ से ढूंढने हैं, इन्हीं में से ढूंढना है, इनमें से ढूंढना है। तो वो दो नंबर ऐसा होना चाहिए जब उसको आप मल्टीप्लाई करो तो आपको 24 मिले, और वो दो नंबर ऐसे होने चाहिए जब आप उनको प्लस करो। प्लस मैंने क्यों बोला, अगर कांस्टेंट टर्म प्लस की है तो वो दोनों नंबर्स प्लस होंगे। प्लस होके क्या आना चाहिए, ये जो बीच वाली टर्म है, बीच वाली टर्म क्या है आपके पास 11, जो बीच का नंबर क्या है 11। अब इसमें से देखिए आप क्या कर सकते हो। अब मैं अगर देखिए 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 प्लस 3 अगर कर दूं, है ना, हो सकता है ना, 8 प्लस 3 अगर कर दूं तो मुझे 11 मिल जाएगा, और 8 इंटू 3 तो 24 होता ही है ना। तो इन्हीं में से आपको वो दो नंबर्स ढूंढने की कोशिश करनी है। थोड़ी सी मेहनत बस इसी में है, ठीक है, थोड़ी सी मेहनत इसी में है। 8 और 3 दोनों नंबर मिल गए, फटाफट से यहाँ पर लिख दो, 8 और 3 लिख दिया। अब आपने क्या करना है, ध्यान से, एस स्क्वायर, माइनस का साइन बाहर है तो माइनस का साइन दोनों के साथ लगेगा, -8, और इधर से एस जो है दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस का 8s माइनस का 3s प्लस का 24, है ना। अब ये दो टर्म्स हम लेते हैं और कॉमन निकालते हैं, तो s कॉमन निकलेगा, s -8। यहाँ से कॉमन क्या निकल सकता है, यहाँ से मेरा 3 कॉमन निकलेगा, तो s -8। ये देखिए ये दो सेम आपके मिलने चाहिए हमेशा। तो यहाँ पर s -8 को कॉमन ले लो, यहाँ से क्या बचा s, और यहाँ से क्या बचा -3। तो देखिए ये आपके फैक्टर्स निकले हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ s -8 और s -3। तो इसको आप ध्यान से समझिए। अगर नहीं समझ में आया दोबारा से पूछिए, मैं दोबारा से एक बार आपको बता देती हूँ। आपने करना क्या है, स्क्वायर वाले टर्म को ऐसे ही लिखो, यहाँ पर जो भी साइन हो उसको ऐसे ही लिख दो, और जो नंबर है ना, नंबर की जगह ब्रैकेट लगाओ, फिर ये जो आपका वेरिएबल होगा उसको ब्रैकेट के बाहर रखो, और ये कांस्टेंट टर्म को ऐसे ही रखो। अब आपने क्या करना होता है, ये जो ब्रैकेट होती है ना, इसमें दो नंबर्स आपको ढूंढ कर लिखने होते हैं। अब वो दो नंबर्स आपको कहाँ से मिलेंगे, वो दो नंबर्स हमें कहाँ से मिलेंगे, स्क्वायर वाली जो टर्म है उसका कोफिशिएंट, कांस्टेंट टर्म को लीजिए, उसको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके उसके फैक्टर्स निकालो, इन्हीं फैक्टर्स में से वो दो नंबर्स आपको मिलेंगे। और कंडीशन क्या फॉलो करनी है आपने, ये फर्स्ट कंडीशन होनी चाहिए, वो दो नंबर्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे मेरा ये 24 मिले,
और वो दो नंबर्स को अगर मैं ऐड करूं, कांस्टेंट टर्म अगर आपकी ऐड है, प्लस में है, तो ऐड करके ही वो आपको नंबर मिलना चाहिए। तो वो दो नंबर्स को जब मैं ऐड करूं तो मुझे ये जिस जगह ब्रैकेट लगाई है ना, जिस नंबर की जगह 11 की जगह, तो वो 11 मिलना चाहिए, है ना। तो देखिए 8 + 3 किया, रिवर्स जाकर भी देखो यही मिल रहा है, ठीक है। तो देखिए इसको आप इस तरीके से करिए, इजीली आपका हो जाएगा। ये स्टेप आपका एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, लेकिन ये क्वेश्चन को बहुत इजी बना देता है कि मुझे माइनस में कौन सा लेना चाहिए, प्लस में कौन सा लेना चाहिए, या बीच का, ठीक है। ये गड़बड़ आपकी कभी नहीं होगी अगर आप ये वाला स्टेप फॉलो कर लोगे तो, ठीक है। आगे और क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट में आपको दिया है, ब्लैंक दे रखा है, फिर इंटू x + 1 इज इक्वल टू 3x² - 4x - 7। तो आपको ना बेटा इस एक्सप्रेशन के यहाँ पर दो फैक्टर्स मिलेंगे आपको। एक फैक्टर तो आपको दिया हुआ है, एक फैक्टर आपको ढूंढना है। तो चलिए करते हैं। तो ये जो आपको दिया हुआ एक्सप्रेशन, इसको सबसे पहले लिख लेते हैं। हमें दिया 3x² - 4x - 7। अब आप इसको ध्यान से देखोगे ना बेटा, तो ये आपकी ना क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, तो यहाँ पर कोई आइडेंटिटी भी आपकी अप्लाई नहीं होगी। तो यहाँ पर हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से। तो चलिए करते हैं। तो मैंने आपको बताया क्या करते हैं हम, देखिए हमें मिडल टर्म को स्प्लिट करना होता है ना, तो मैंने आपको बहुत आसान तरीका बता रखा है। जो x² वाली टर्म है उसको एज इट इज लिखो। तो यहाँ पर 3x² मैंने लिख दिया, साइन माइनस का साइन एज इट इज रखो। ये जो नंबर होगा ना नंबर, इसकी जगह आप एक ब्रैकेट लगा दो, और ये मल्टीप्लाई में x है तो बाहर रखो, माइनस का 7। अब इस ब्रैकेट में ना बेटा हम दो नंबर्स ढूंढते हैं, और वो दो नंबर्स ढूंढेंगे। कैसे ढूंढेंगे? अब देखिए यहाँ पर x² का कोफिशिएंट क्या है, 3 है, और कांस्टेंट टर्म क्या है, 7 है। अभी आप माइनस के साइन को इग्नोर करिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 3 × 7 करोगे तो 21 आएगा। 21 के फटाफट से फैक्टर्स निकालो, तो ये आ जाएगा आपके पास 3 और 7, ठीक है। अब 3 और 7 आया। 3 और 7 को आप क्या कर सकते हो, देखिए यहाँ पर दो कंडीशन लगती है हमारी, कि वो दो नंबर्स ऐसे होने चाहिए जब उनको आप मल्टीप्लाई करो तो ये मिलना चाहिए आपको 21, और उन दो नंबर्स को आप ऐड करोगे या माइनस करोगे, प्लस करोगे या माइनस करोगे, माइनस करेंगे। मैंने आपको ट्रिक बताई ना, कांस्टेंट टर्म अगर आपकी माइनस की है तो माइनस करेंगे उन दो नंबर्स को, अगर यहाँ प्लस होता तो वहां पर हम प्लस करते, ठीक है। और माइनस करके आपके पास क्या आना चाहिए, जिस नंबर की जगह मैंने ब्रैकेट लगाई है, किस नंबर की जगह लगाई है, 4 की जगह, तो वो दो नंबर्स को माइनस करके आपके पास 4 आना चाहिए। अब देखिए यही फैक्टर्स हैं और यही आपके पास आएगा। देखिए 7 - 3 करोगे तो आपको 4 मिल जाएगा, और 7 × 3 करोगे तो 21 मिल जाएगा। हो गया ना, ये तो बड़ा इजी है। तो चलिए करते हैं, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं 7 - 3। समझ में आई बात? अब देखिए आप ध्यान से करिएगा, माइनस के साइन को, 3x² माइनस दोनों के पास जाएगा तो -7, और इधर से x दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 7x, और ये माइनस माइनस प्लस का 3x, और ये -7। समझ में आ रहा है ये तरीका? ये बहुत आसान मेथड है आपकी, यहाँ पर ना प्लस माइनस की गलती भी कभी नहीं होगी। ओके, अब देखिए हम देखेंगे, दो दो टर्म्स लेंगे और देखेंगे कॉमन क्या क्या आ रहा है। तो यहाँ से x कॉमन आ रहा है तो ये 3x - 7 हो जाएगा। यहाँ से +1 कॉमन ले सकते हैं तो 3x - 7 आ जाएगा। अब 3x - 7 दोनों में कॉमन है, ले लीजिए, और यहाँ पर x + 1। अब x + 1 तो लिखा हुआ है, और दूसरा फैक्टर क्या है, 3x - 7, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया। आ गया ना ये? तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिएगा। ये बहुत आसान तरीका है इस तरीके से करने का, ठीक है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करने का। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये जो दो टर्म्स आई हैं ना, इस टर्म को स्प्लिट करके ये जो दो टर्म्स आई हैं, इसको आप रिवर्स करके भी देखोगे तो आपको यही मिडिल टर्म मिलनी चाहिए। -7x + 3x करोगे तो -4x ही मिलेगा। बस आपको मैं ये वाला स्टेप जो बता रही हूँ ना एक्स्ट्रा, इससे आपका क्वेश्चन जो है वो बहुत ईजिली हो जाएगा। ओके, तो चलिए करते हैं इसका थर्ड पार्ट। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में आपको दिया है 10x² - 11x - 6 इज इक्वल टू। तो यहाँ पर देखिए इसके आपको दो फैक्टर्स मिलेंगे। यहाँ पर आपको कुछ कुछ तो लिखा हुआ है और कुछ ब्लैंक दे रखा है, तो इस ब्लैंक को आपको फिल करना है। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको दिया है बेटा 10x² - 11x - 6। ओके, अब देखिए यहाँ पर कोई आइडेंटिटी आपकी नहीं लगेगी, तो हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स निकालेंगे बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से। तो मैंने क्या सिखाया है आपको, जो x² वाली टर्म होती है उसको एज इट इज लिखो,
फिर साइन जो भी दिया है उसको एज इट इज़ रखो। अब यहाँ पर जो नंबर होता है उसकी जगह एक ब्रैकेट लगा दो और नंबर के साथ जो भी वेरिएबल है उसको ब्रैकेट के बाहर लिख दो और जो कांस्टेंट टर्म है उसको साइन के साथ एज इट इज़ उतार दो। यानी कि सेकेंड स्टेप में बेटा आपने सबको एज इट इज़ लिखना है। बस ये जो आपके पास मिडल टर्म में जो भी नंबर दे रखा है ना उस नंबर की जगह एक ब्रैकेट लगा देनी है। अब इस ब्रैकेट में आपके पास दो नंबर्स लिखे जाएंगे। अब वो दो नंबर्स कहाँ से आएंगे आपके पास, चलिए करते हैं, थोड़ी सी मेहनत बस उसी पे आपको करनी है। तो देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है आपके पास 10 है ना, और कांस्टेंट टर्म क्या है आपके पास 6। तो अभी आप माइनस के साइन को इग्नोर करिएगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए 10 6 ज़ा 60। अब 60 के फटाफट से फैक्टर्स निकालो क्या होंगे। तो ये आ जाएगा आपके पास, देखिए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ये फैक्टर्स निकले हैं। अब इन्हीं फैक्टर्स में से ही वो दो नंबर्स आपको मिलेंगे। तो दो कंडीशन आपको फॉलो करनी है। उन दोनों नंबर्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 60 मिले, और उन दोनों नंबर्स को हम देखिए प्लस करेंगे या माइनस। कांस्टेंट टर्म देखिए कैसी है, माइनस की है, यानी कि वो दो नंबर्स माइनस होके आपको क्या मिलेगा। किस नंबर की जगह ब्रैकेट लगाया है, 11 की जगह ब्रैकेट लगाया है, तो 11 मिलना चाहिए वो दो नंबर्स माइनस करके, है ना। अब यहाँ पर आपको दिमाग लगाना है, इन फैक्टर्स में से वो दो नंबर्स कैसे बनेंगे आपके। अगर मैं 3 और 5 को मल्टीप्लाई करूँ तो 15 मिलता है, और 2 और 2 को मल्टीप्लाई करूँ तो 4 मिलता है। अगर मैं 15 में से 4 को माइनस करके देखूँ तो मुझे 11 मिल रहा है ना। और 15 और 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको तो 60 ही देगा वो, है ना। यानी कि वो दो नंबर्स आपके क्या हैं, 15 और 4, और इनको हम माइनस करेंगे, है ना। 15 माइनस 4 11 मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, ध्यान से माइनस के साइन को दोनों से मल्टीप्लाई करो और इधर से x को दोनों से मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ पर माइनस का 15x माइनस माइनस प्लस का 4x और ये माइनस का 6 एज इट इज। समझ में आया ये चीज़, ठीक है। इसको आप रिवर्स जाकर भी देखोगे ना बेटा, मिडल टर्म को हमने देखिए स्प्लिट करके इन दो टर्म्स में लिखा है और ये बिल्कुल सही है, चेक करिए ना। माइनस का 15x प्लस का 4x क्या मिलेगा, माइनस का 11x। समझ में आई बात। तो ये वाला तरीका जो है एक बार आप करके देखिएगा, बहुत इजी है ये, ठीक है। आपके प्लस माइनस की गलती तो बिल्कुल भी नहीं होएगी। अब यहाँ पर दो दो टर्म्स लीजिएगा। यहाँ से देखिए मैं कॉमन क्या ले सकती हूँ, यहाँ से मैं ले सकती हूँ 5x कॉमन ले सकती हूँ, तो यहाँ मिलेगा मुझे 2x माइनस 3, और यहाँ से मैं 2 कॉमन ले सकती हूँ प्लस का 2, तो यहाँ पर मिलेगा मुझे 2x माइनस 3। 2x माइनस 3 जो है वो दोनों में कॉमन है, ले लीजिए, और यहाँ पर 5x प्लस 2। तो ये दो फैक्टर्स मुझे मिले हैं, दो फैक्टर्स मिले हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या मुझे लिखना चाहिए, 2x माइनस 3 आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 5x आएगा, है ना। तो ये ब्लैंक आपको दे रखा था, उसको फिल कर दिया। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो थर्ड पार्ट समझ में आ गया आपको। चलिए फोर्थ पार्ट करते हैं। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में आपको दिया है 6x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 इज इक्वल टू, आपको यहाँ पर दो ब्लैंक्स दे रखे हैं, यानी कि इसके आपको दो फैक्टर्स मिलेंगे, वो आपको यहाँ पर लिखने हैं। तो चलिए करते हैं। तो देखिए बेटा, हमें दिया है 6x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2, तो ये आपकी क्वाड्रेटिक फॉर्म में आपको दिख रहा है। सबसे पहले स्क्वायर वाली टर्म, फिर x वाली टर्म, फिर कॉन्स्टेंट टर्म। ओके, तो यहाँ पर तो कोई आइडेंटिटी लगेगी नहीं, तो हम मिडल टर्म को स्प्लिट करके इसके फैक्टर्स जो है वो निकालेंगे। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि एक्स स्क्वायर वाली टर्म को एज इट इज रखते हैं, फिर जो भी साइन दिया है उसको एज इट इज रखते हैं, जो नंबर है उसकी जगह एक ब्रैकेट लगाना है, और जो वेरिएबल है 7 के साथ x है, x को बाहर रखो। कांस्टेंट टर्म प्लस का 2 दे रखा है, इसको एज इट इज रख दो, ठीक है, साइन के साथ एज इट इज लिख दो। अब देखिए आपने क्या करना होता है, इस ब्रैकेट में आपको दो नंबर्स ढूंढने होते हैं, उस दो नंबर्स पे ढूंढने में ही आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या दे रखा है 6, और कांस्टेंट टर्म क्या है 2, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 12। अब 12 के फैक्टर्स निकालो बेटा। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास, देखिए ये आया फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 3। अब कंडीशन क्या लगेगी कि दो नंबर्स आपके वो ऐसे होने चाहिए जब मल्टीप्लाई करो तो 12 मिले, और सेकंड कंडीशन जब उन दोनों नंबर्स को प्लस करो, कांस्टेंट टर्म प्लस की है तो प्लस करोगे तो आपको ब्रैकेट किस नंबर की जगह लगाया है, 7 की जगह, तो 7 मिलना चाहिए। अब मैं क्या करूं ऐसा, तो देखिए अगर मैं 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस 3, 4 प्लस 3 करती हूँ तो मुझे 7 मिल जाता है, 4 इंटू 3 करती हूँ तो 12 मिल जाता है। ये तो बहुत ईजी था। तो देखिए 4 प्लस 3, तो ये आ जाएगा आपके पास 6x स्क्वायर। अब
यहाँ पर x जो है वो दोनों से मल्टीप्लाई होगा और बाहर तो प्लस का साइन दे रखा है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 4x और प्लस का 3x, x दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, प्लस का 2। अब यहाँ पर देखिए दो दो टर्म्स ले लीजिए और देखिए यहाँ पर कॉमन क्या ले सकते हैं, 2x, तो ये आ जाएगा आपके पास 3x प्लस 2 है ना, और यहाँ पर आ जाएगा 1 कॉमन, तो ये आ जाएगा 3x प्लस 2, और यहाँ पर दोनों में 3x प्लस 2 है ना, तो 3x प्लस 2 कॉमन, और इधर से क्या बचा 2x, और इधर से क्या बचा प्लस का 1, तो ये आंसर है। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 3x प्लस 2 और 2x प्लस 1, है ना। तो देख लीजिएगा एक बार इसको, आप नहीं समझ में आए कहीं से तो पूछ लीजिएगा, क्योंकि ये मिडल टर्म से स्प्लिट करने का जो क्वेश्चन है, फैक्टर्स निकालने का, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये अच्छे से क्लियर होना चाहिए बेटा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया है सेलेक्ट एंड यूज द आइडेंटिटी दैट विल हेल्प यू टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 में जो भी क्वेश्चंस दे रखे हैं उनमें आपको ना बेटा प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, उनको डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना। आपने क्या करना है, आइडेंटिटीज का यूज करना है। तो मैंने स्टार्टिंग में आपको जो आइडेंटिटीज समझाई ना, बताई थी, वही आपकी यहाँ पर यूज होने वाली है। तो हम यहाँ पर आइडेंटिटी का यूज करके प्रोडक्ट्स जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में आपको दिया है 41 का होल स्क्वायर। 41 को कैसे लिख सकती हूँ मैं, 40 प्लस 1 लिख सकती हूँ, हाँ लिख सकते हैं। तो 40 प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये देखिए, ये आपका हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा सकते हैं, हाँ लगा सकते हैं। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 40 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो a क्या है बेटा यहाँ पर 40, b क्या है बेटा यहाँ पर 1, तो ये हो जाएगा 40 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 40 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 4 ज़ा 16, 2 जीरो आ जाएंगी, और ये 80 आ जाएगा प्लस 1, तो ये आ जाएगा 1681। तो ये आंसर आपका आ गया इसका, ठीक है। आइडेंटिटी का यूज करना है बस आपको इनका प्रोडक्ट निकालने के लिए। सेकंड पार्ट में 27 का होल स्क्वायर दे रखा है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं। 27 को मैं लिख सकती हूँ 30 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आइडेंटिटी यूज करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। हर क्वेश्चन में आपको आइडेंटिटी ज़रूर लिखनी है। 30 माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर मेरा a क्या हो जाएगा 30 और b क्या हो जाएगा बेटा 3, तो ये हो जाएगा 30 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 30 इंटू 3 प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपके पास 27 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 3 ज़ा 9 और ये 00 माइनस 2 3 ज़ा 6 6 3 ज़ा 18, तो 180 प्लस 9, ठीक है। तो ये प्लस वालों को पहले प्लस कर दो, 909 माइनस 180 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा बेटा आपके पास 9 और ये 2 और ये 7, तो ये आंसर आ जाएगा 729, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट और सेकंड पार्ट हो गया। चलिए अगले पार्ट्स करते हैं इसके अब हम। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में आपको दिया है 23 इंटू 17। तो देखिए बेटा इसको कैसे करेंगे। अब हम 23 को क्या लिख सकती हूँ मैं, 20 प्लस 3 लिख सकती हूँ, हाँ लिख सकती हूँ। यहाँ पर इसको मैं लिख सकती हूँ 20 माइनस 3 लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो ये फर्स्ट टर्म भी आपकी सेम है और सेकेंड टर्म भी सेम है, और बीच में जो साइन है वो उल्टे पुल्टे है, एक में प्लस का एक में माइनस का है। तो इसके लिए आइडेंटिटी क्या बताई थी मैंने, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में है। ये किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है ना। तो यहाँ पर देखिए हमारा हो जाएगा 20 प्लस 3 इंटू 20 माइनस 3 किसके इक्वल लिख सकते हैं यहाँ पर हम, a क्या हो जाएगा, a लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, मेरा 20 हो जाएगा, b मेरा क्या हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपके पास 2 2 ज़ा 4, तो 400 400 माइनस 9, तो ये आपके पास आ जाएगा बेटा 391। तो ये आंसर आपके पास आ गया इसका, है ना। नेक्स्ट करते हैं 135 का होल स्क्वायर दे रखा है। तो 135 को हम लिख सकते हैं 130 प्लस 5 लिख सकते हैं ना, इसका होल स्क्वायर। ओके, तो देखिए यहाँ पर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा सकते हैं, किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो ये देखिए 130 प्लस 5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर a क्या है आपका 130, b क्या है बेटा आपका 5, है ना।
तो 130 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 130 इंटू 5 प्लस 5 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर 169, एक जीरो है तो 2 जीरो हो जाएगी, प्लस ये देखिए 2 5 ज़ा 10, 10 को 130 से करोगे तो 1300 आ जाएगा, प्लस 5 5 ज़ा 25। अब इन सभी को ऐड कर दो ज़रा, तो देखिए 16900 और ये 1300 और ये 25, तो ये आ जाएगा आपके पास 1818225, है ना, 18,225। तो ये आंसर आपके पास आ गया। दोनों क्वेश्चंस देख लीजिए, फिर हम इसके अगले पार्ट्स कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट में आपको दिया है 97 का होल स्क्वायर। तो इसको 97 को हम कैसे लिख सकते हैं, 100 माइनस 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, ठीक है। यहाँ पर अब हम a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा लेंगे। क्या होता है ये, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ओके, अब ये हो जाएगा 100 माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर a क्या हो जाएगा बेटा 100, b क्या हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 100 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 100 इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपके पास 2 जीरो हैं तो 4 जीरो हो जाएंगे, माइनस 600 प्लस का 9, तो ये आप प्लस वालों को प्लस कर दो तो 10,009 माइनस 600, माइनस करके देखो ज़रा, तो 10,009 में से 600 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 9,409, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, सिक्स पार्ट में आपको दिया है 18 इंटू 29। अब इसको आप कैसे लिख सकते हो बेटा, तो 18 को हम लिख सकते हैं 20 माइनस 2 और 29 को लिख सकती हूँ मैं 20 प्लस 9, है ना, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखो, ये फर्स्ट टर्म आपकी सेम है और ये जो सेकेंड टर्म देख रहे हो ये दोनों अलग अलग हैं, अलग अलग हैं। तो मैंने आपको आइडेंटिटी बताई थी ना, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी वाली, किसके इक्वल होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो ये वाली आइडेंटिटी हम यहाँ पर लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको माइनस के साइन से घबराना नहीं है। इसको देखिए क्या करेंगे हम, 20, इसको मैं लिख सकती हूँ ऐसे प्लस माइनस 2, देखिए प्लस माइनस आपको माइनस ही दे देगा, ठीक है। तो ये 20 प्लस 9 ये आ गया। अब यहाँ पर साइड में आप लिख दो, x की जगह मैं क्या रखूँगी 20, a की जगह हम रखेंगे माइनस का 2, b की जगह रखूँगी मैं 9, ठीक है। अब आपको इजी रहेगा इसमें पुट करने में। तो ये आ जाएगा आपके पास 20 का होल स्क्वायर प्लस प्लस माइनस 2 प्लस 9 इंटू, बाहर है आपके पास मल्टीप्लाई में 20 प्लस माइनस 2 इंटू 9। तो यहाँ कर लेते हैं हम। तो देखिए आपके पास ये आ जाएगा 18 इंटू 29 का प्रोडक्ट आएगा, ये 400, ठीक है, 400 हो जाएगा और ये प्लस 7 इंटू 20 और यहाँ पर अंदर आपके पास आएगा माइनस का 18, है ना, ये आ गया आपके पास। तो देखिए यहाँ पर आएगा आपके पास 400 प्लस 140 माइनस का 18, तो ये बेटा आएगा 540 माइनस 18, करके देखिए आप क्या आता है आपके पास। ये आ जाएगा 2 और ये 2 देन 522, ठीक है, 522 आएगा इसका आंसर। ओके, एक बार दोनों क्वेश्चंस को देख लीजिए, फिर हम इसका जो लास्ट 7th और 8th पार्ट रह गया है वो करते हैं। ओके, नेक्स्ट 7th पार्ट में आपको दिया 34 इंटू 43। तो 34 को कैसे लिख सकते हो बेटा आप, 40 माइनस 6, 43 को हम लिख सकते हैं 40 प्लस 3। अब यहाँ पर मैं कौन सी आइडेंटिटी यूज कर सकती हूँ, तो देखिए फर्स्ट टर्म आपकी सेम है और सेकेंड टर्म जो है वो अलग अलग है ना। तो यहाँ पर ये हो सकता है आपके पास x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी किसके इक्वल होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो ये वाली आइडेंटिटी हम यहाँ पर लगाएंगे। तो यहाँ पर माइनस का साइन दे रखा है आपको, तो इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, x तो मेरा 40 रहेगा और यहाँ पर प्लस
और ये a क्या हो जाएगा, माइनस का 6। तो देखिए प्लस माइनस माइनस का 6 ही मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पर a की जगह मैं माइनस का 6 रखूंगी, ध्यान रखिएगा। x क्या है 40, b क्या है 3। तो यहाँ पर आप साइड में लिख लो, आपका x क्या है बेटा 40, a की जगह हम रखेंगे माइनस का 6 और b की जगह मैं रखूंगी 3। ठीक है, अब ये हो जाएगा 40 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 6 प्लस 3, बाहर 40 है आपका, प्लस माइनस 6 इंटू 3, है ना। तो यहाँ पर कर लेते हैं 40 का स्क्वायर हो जाएगा 4 4 जा 16 और 2 0, और ये आपके पास ब्रैकेट में आएगा माइनस 3 इंटू 40 और ये आपके पास आ जाएगा माइनस का 18। तो यहाँ पर आएगा 1600 और ये माइनस का 120 माइनस का 18, तो ये आ जाएगा 1600। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन तो माइनस का ही रहेगा ना, बड़े वाले का साइन रहेगा, तो माइनस का 138। अब इसको माइनस करके देखो ज़रा, 1600 में से 138 को माइनस करो तो ये आ जाएगा आपके पास यहाँ पर 1462। ठीक है, 1462 आंसर आएगा बेटा। ठीक है, देख लीजिएगा इसको एक बार करके। ओके, अब देखिए, अब यहाँ पर लास्ट 8th पार्ट है आपके पास 205 का होल स्क्वायर। तो 205 को क्या लिख सकती हूँ मैं, 200 प्लस 5 लिख सकती हूँ, इसका होल स्क्वायर, है ना, ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा लेते हैं। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा 200 प्लस 5 का होल स्क्वायर। a क्या है बेटा 200, b क्या है बेटा 5, है ना। तो ये आ जाएगा 200 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 200 इंटू 5 प्लस 5 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा यहाँ पर 2 2 जा 4, 2 0 है तो 4 0 हो जाएंगी, प्लस यहाँ पर 2 2 जा 4, 4 5 जा 20 और 2 0 प्लस 25। तो देखिए इनको ऐड करके आप, तो ये आ जाएगा आपके पास 42025, 42,025। तो ये आपका आंसर निकल कर आएगा इसका। तो देख लीजिए आप ये दोनों क्वेश्चंस। ठीक है, कहीं दिक्कत आए कहीं तो पूछ लीजिएगा आप। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका यहीं पर फिनिश होता है। चलिए अब कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया है फैक्टर द फॉलोइंग। तो आपको क्वेश्चन नंबर 3 में ना बेटा टोटल 5 पार्ट्स दे रखे हैं, उन सभी में आपको एक्सप्रेशंस दिया हुआ है, आपको फैक्टर्स निकालने हैं। तो उसके लिए आपको सारी आइडेंटिटीज अच्छे से याद होनी चाहिए, आइडेंटिटीज अच्छे से लर्न होंगी, तभी आप बता पाओगे कि ये जो आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है ये किस आइडेंटिटी से मैच कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको दिया है 9a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर माइनस 6ab प्लस 12ac माइनस 4bc। अगर आप इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आपकी 3 टर्म्स स्क्वायर में है, 3 टर्म्स बिना स्क्वायर के हैं, तो यानी कि टोटल 6 टर्म्स हैं। तो ये आपका एक्सप्रेशन किस आइडेंटिटी से मैच कर रहा है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इस आइडेंटिटी से मैच कर रहा है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए ये जो आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है ना, यहाँ पर ये 2 टर्म्स आगे पीछे दे रखी है। ठीक, तो यहाँ पर पहले इसको मैं ऑर्डर में लिख देती हूँ। तो देखिए 9a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर, फिर यहाँ पर देखिए a b c है ना, तो यहाँ पर माइनस 6ab होना चाहिए, फिर bc रहना चाहिए, ये वाली टर्म रहनी चाहिए। तो माइनस 4bc प्लस 12ac। तो यहाँ पर मैंने एक्सप्रेशन को ऑर्डर में लिख दिया ताकि आपको क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत ना आए। अब देखिए मैंने बताया ये जो आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है ये इस आइडेंटिटी से मैच कर रहा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca किसके बराबर होता है, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। इस आइडेंटिटी से मैच कर रहा है ना आपका ये एक्सप्रेशन। अब देखिए यहाँ पर 9a स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, 3a स्क्वायर, 3a का होल स्क्वायर, है ना, प्लस b स्क्वायर एज इट इज, 4c स्क्वायर को लिख सकते हैं हम 2c का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अभी आपको ये जो माइनस का साइन दे रखा है ना, इसको आप यहाँ पर तो सभी को ना प्लस में ही लिखिए, इसको हम अभी बाद में समझते हैं अच्छे से। तो देखिए सबको आप सबसे पहले प्लस में ही रखो, फिर देखेंगे हमारा कौन सा टर्म जो है वो माइनस का होगा। तो यहाँ पर प्लस का, अगर ये a b और ये c है तो हमारा 2a क्या रहना चाहिए, 3a इंटू बी प्लस
2 इंटू बी इंटू 2c प्लस 2 इंटू 2c इंटू 3a, ये होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर ये सारा आपने अभी सबसे पहले प्लस का लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, ये दो टर्म्स आपकी माइनस की हैं, ठीक है, दो टर्म्स आपकी माइनस की हैं, तो ये माइनस की है। अगर ये वाली देखोगे तो ये तो सब प्लस में है, लेकिन आपकी दो टर्म्स ना माइनस में रहनी चाहिए। तो आपने क्या देखना है, जो भी टर्म आपकी माइनस में है उनमें आपका ए बी सी में से कौन सा वेरिएबल जो है वो कॉमन है। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं देखूं ध्यान से इन दोनों टर्म्स को, तो मेरा यहाँ पर भी b है, यहाँ पर भी b है, तो यानी कि मेरा जो b है वो दोनों टर्म्स में कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो यानी कि जो b है ना वो मेरा नेगेटिव का रहना चाहिए। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ b है ना बेटा उसको नेगेटिव का कर दो, तो जहाँ जहाँ b है उसको नेगेटिव का कर दीजिए। तो यहाँ पर भी b है, नेगेटिव का कर दो, यहाँ पर भी b है, नेगेटिव का कर दो। अब इसको रिवर्स जाकर देखोगे तो ये माइनस में ही मिलेगा आपको। समझ में आई बात? यानी कि यहाँ पर आपके पास, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 3a और ये माइनस का b प्लस का 2c का होल स्क्वायर। समझ में आई बात? यानी कि ये जो b है ये नेगेटिव का रहेगा, आपका b नेगेटिव का है, इसकी वजह से ये वाली जो दोनों टर्म्स हैं ये आपकी नेगेटिव में आ रही है। बस आपको ध्यान क्या देना है, जो भी दो टर्म्स आपकी नेगेटिव में है उसमें कॉमन कौन सी चीज़ है, वो जो कॉमन आ रहा है ना उसको हर जगह नेगेटिव कर दो बस, ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं 3a माइनस बी प्लस 2c और 3a माइनस बी प्लस 2c। तो ये फैक्टर्स निकल कर आ गए आपके इस एक्सप्रेशन के, ठीक है। समझ में आया आपको ये क्वेश्चन? चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में आपको दिया 16s² प्लस 25t² माइनस 40st। तो इसको ध्यान से देखोगे अगर आप, तो यहाँ पर दो टर्म्स आपकी स्क्वायर में है और ये जो एक टर्म है ये नेगेटिव की दे रखी है। तो यानी कि यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी जो है वो लगेगी। तो चलिए करते हैं, पहले इसको अरेंज करके मैं लिख देती हूँ 16s² फिर माइनस का 40st प्लस 25t²। अब यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा आपके पास, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ, पहले तो मैं ये लिख देती हूँ, ये आपका a² माइनस 2ab प्लस b² किसके बराबर होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। इस आइडेंटिटी से ये मैच कर रहा है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 4s का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा आपके पास प्लस 5t का होल स्क्वायर, ठीक है। तो बीच में आपके पास ये आना चाहिए। चलिए देखते हैं, -2 इंटू 4s इंटू 5t। तो देखते हैं 2 4 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40 और ये माइनस का है ना 40st, माइनस 40st आ रहा है, बिल्कुल सही। यानी कि a क्या है बेटा आपका हो जाएगा 4s और b क्या हो जाएगा 5t। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी 4s माइनस 5t का होल स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं 4s माइनस 5t इंटू 4s माइनस 5t। तो ये आपके फैक्टर्स निकल कर आ गए इस एक्सप्रेशन के, ठीक है। इजी था ये। चलिए अब थर्ड पार्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में आपको दिया है r² माइनस r माइनस 42। तो इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखोगे तो इसमें ना कोई आपकी आइडेंटिटी नहीं लगेगी बेटा। ये जो आपको दिया हुआ है ना ये आपको क्वाड्रेटिक फॉर्म में दे रखा है। तो इसको हम कैसे करते हैं, फैक्टर्स कैसे निकालते हैं इसका, बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से, ठीक है। मिडल टर्म को स्प्लिट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको बहुत आसान तरीका बताया हुआ है। हम क्या करेंगे, जो स्क्वायर वाली टर्म है उसको एज इट इज लिखेंगे, फिर जो साइन दे रखा है उसको एज इट इज उतार देंगे, फिर आर के आगे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है यानी कि यहाँ पर ना 1 होगा आपका, क्या होगा 1 होगा, कुछ नहीं है तो 1 होगा। उस 1 की जगह मैं ब्रैकेट लगा देती हूँ और बाहर ये आर लिख देती हूँ। फिर आपका ये जो कांस्टेंट टर्म है उसको साइन के साथ ऐसे ही उतार देती हूँ, ठीक है। सबको सेकंड स्टेप में ऐसे ही उतार देना है। बस ये जो आर वेरिएबल है ना इसके आगे जो भी नंबर है कुछ नहीं दिख रहा है यानी कि 1 है बेटा यहाँ पर, तो 1 की जगह आपने ब्रैकेट लगा दी है। अब इस ब्रैकेट में 2 नंबर्स आएंगे आपके पास। वो 2 नंबर्स आपको कहाँ से ढूंढने हैं, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी वो ढूंढने में। तो चलिए करते हैं। तो देखिए r² का कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है यानी कि 1 है। कांस्टेंट टर्म क्या है 42। अभी आप माइनस के साइन को ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है, इसको इग्नोर करिए। आपके पास आया 42। अब 42 के फटाफट से फैक्टर्स निकालिएगा। तो फैक्टर्स बेटा आएंगे यहाँ पर, ये आ जाएगा 7, तो ये आ जाएगा आपके पास 2 इंटू 3 इंटू 7। अब इन फैक्टर्स में से ही वो 2 नंबर्स आपको मिलेंगे। तो कंडीशन क्या फॉलो करनी है, उन 2 नंबर्स को जब आप मल्टीप्लाई करो तो आपको ये मिलना चाहिए 42
और दूसरी कंडीशन है, उन दो नंबर्स को जब आप प्लस करोगे या माइनस, देखिए आपका कांस्टेंट टर्म कैसा है, माइनस का है, तो उन दो नंबर्स को माइनस करोगे तो आपको क्या मिलना चाहिए, ब्रैकेट किस नंबर की जगह लगाया है, 1 की जगह, तो 1 मिलना चाहिए। अब देखिए इसमें से मैं क्या कर सकती हूँ, 7 को एज इट इज रखो, 2 3 6 होता है, यानी कि 7 माइनस 6 अगर मैं करती हूँ 1 मिलता है, और 7 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42। तो देखिए दो नंबर्स आपको मिल गए, तो 7 माइनस 6 है ना। अब देखिए ध्यान से लिखिएगा, आर स्क्वायर माइनस जो है वो अंदर दोनों नंबर से मल्टीप्लाई होगा, और आर जो है इधर दोनों नंबर से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस का 7r माइनस माइनस प्लस का 6r माइनस का 42 है ना। ये आ गया, 4 टर्म्स आ गई, 2 टर्म्स लीजिए और ये लास्ट की 2 टर्म्स लीजिए। देखिए कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ से कॉमन आ रहा है r माइनस 7, और यहाँ से कॉमन आ रहा है प्लस का 6, ये आ जाएगा r माइनस 7। ठीक है, r माइनस 7 दोनों के पास है, कॉमन ले लीजिए, यहाँ से r प्लस 6 आ जाएगा। ठीक है, r बचा है और ये प्लस का 6। ठीक है, तो ये फैक्टर्स आपके निकल गए इस एक्सप्रेशन के। ओके, समझ में आया आपको ये। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में आपको दिया है 49g² प्लस 14gh प्लस h²। तो यहाँ पर इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखिए, 2 टर्म्स आपके स्क्वायर में है, एक टर्म आपकी बिना स्क्वायर में है। ओके, और सारे के सारे प्लस में है, तो यहाँ पर मेरा a² प्लस b² प्लस 2ab किसके बराबर होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर, वो वाली आइडेंटिटी यहाँ पर लगेगी। तो मैं लिख देती हूँ सबसे पहले a² प्लस 2ab प्लस b² किसके बराबर होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी हमारी लगेगी यहाँ पर। ओके, तो चलिए करते हैं, इसको लिखते हैं। सबसे पहले 49 को मैं लिख सकती हूँ 7, और ये g, तो 7g का होल स्क्वायर प्लस मिडल टर्म को भी रहने दीजिए, और ये h का स्क्वायर। अब मिडल टर्म कैसे आएगी आपकी, 2 इंटू, अगर a मेरा 7g है, b मेरा h है, तो क्या आ रहा है 14gh आ रहा है ना, बीच वाली टर्म, मिडल टर्म वही आ रही है ना। ठीक है, तो यानी कि सही है मेरा। तो a क्या होगा मेरा यहाँ पर बेटा, a क्या होगा 7g, और b क्या होगा मेरा h, है ना। तो चलिए करते हैं यहाँ पर, तो लिख लेती हूँ मैं 7g प्लस h का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, इसको लिख लीजिए 7g प्लस h इंटू 7g प्लस h, है ना। तो ये फैक्टर्स आपके निकल गए इस एक्सप्रेशन के। ठीक है, इजी था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट 5th पार्ट करते हैं। अब लास्ट 5th पार्ट में आपको दिया है 64u² प्लस 121v² प्लस 4w² माइनस 176uv माइनस 32uw प्लस 44vw। तो देखिए बेटा, इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखिएगा, तो आपको यहाँ पर 3 टर्म्स स्क्वायर में दिख रही हैं और 3 टर्म्स बिना स्क्वायर के हैं, यानी कि ये जो एक्सप्रेशन है ये मेरा a प्लस b प्लस c² जो आइडेंटिटी है उस आइडेंटिटी से मैच कर रहा है ना। तो यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले तो ये जो आपको एक्सप्रेशन दे रखा है ना, ये ऑर्डर में नहीं दिया हुआ। देखिए uv w, तो यहाँ पर uv फिर vw रहना चाहिए, फिर आपका uw रहना चाहिए। ये दोनों जो टर्म्स हैं ये आगे पीछे हैं, है ना। तो इसको अरेंज कर लेते हैं सबसे पहले, ताकि आपको क्वेश्चन करने में दिक्कत ना आए। तो 64u² प्लस 121v² प्लस 4w² माइनस 176uv, फिर प्लस का 44vw माइनस का 32uw। तो देखिए मैंने इसको ऑर्डर में लिख दिया। अब देखिए ये जो एक्सप्रेशन है मेरा किससे मैच कर रहा है, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, इस आइडेंटिटी से मैच कर रहा है ना। और ये क्या होता है, किसके बराबर होता है, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, इस आइडेंटिटी के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी आपकी यहाँ पर मैच हो रही है इससे। अब देखिए, अब हम इसको लिखेंगे, और यहाँ पर 2 टर्म्स आपकी माइनस में है, तो इस माइनस के साइन को आपको बड़े ही ध्यान से समझना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो 64u² को मैं क्या लिख सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ 8u का होल स्क्वायर प्लस 121 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, 11 का, तो 11v होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 2w का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। अब अभी तो आप क्या करो, सबको ना प्लस में ही रखो, बाद में हम माइनस का साइन देखेंगे, प्लस में ही रखना है सबसे पहले। अब यहाँ पर प्लस 2 इंटू 8u इंटू 11v प्लस 2 इंटू 11v इंटू 2w प्लस 2 इंटू 2w इंटू 8u। ठीक है, अभी प्लस में ही रखो। अब
अब देखिए मेरे को यहाँ पर दिख रहा है कि मेरी दो टर्म्स जो है वो नेगेटिव में है, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास वेरिएबल क्या है, यू वी डब्ल्यू। अब आप देखिए यू वी डब्ल्यू में से आपके पास कॉमन कौन सा वेरिएबल है, जो इन देखिए नेगेटिव वाली टर्म्स को देखिए, इनमें देखिए कौन सा वेरिएबल आपका कॉमन है। तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ मेरा जो u है ना बेटा, u मेरा जो u है यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। नेगेटिव वाली टर्म्स को देखिएगा, u यहाँ पर भी है, u यहाँ पर भी है, यानी कि u की वजह से मेरे ये दोनों टर्म्स जो है वो नेगेटिव के आ रहे हैं। तो जहां जहां पर u है ना बेटा, जहां जहां पर u है उसको नेगेटिव कर दो। तो u वाली टर्म को नेगेटिव कर दो, यहाँ पर u है इसको नेगेटिव कर दो, यहाँ पर u है तो u वाली टर्म को नेगेटिव कर दो। समझ में आई बात आपको? तो यहाँ पर देखिए, अब इसको देखोगे ना तो ये माइनस में मिलेगा, इसको देखोगे तो ये माइनस का मिलेगा। समझ में आई बात? बस आपको देखना है कि दो टर्म्स में माइनस का साइन अगर है तो कौन सा वेरिएबल उन दोनों टर्म्स में कॉमन मुझे दिख रहा है, उसको आप माइनस का ले लीजिए। ओके, तो चलिए करते हैं अब इसको। तो यहाँ पर बेटा आपका जो a है वो माइनस का 8u हो जाएगा और b जो है माइनस का 8u हो जाएगा और जो b है 11v हो जाएगा, c क्या हो जाएगा 2w, है ना, ये हो जाएगा। ओके, तो चलिए इसको लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस 8u प्लस 11v प्लस 2w का होल स्क्वायर। तो इसको आप 2 टाइम्स लिख लीजिए, 2 टाइम्स तो माइनस 8u प्लस 11v प्लस 2w और ये माइनस 8u प्लस 11v प्लस 2w। तो ये आपके फैक्टर्स निकल कर आ गए इस एक्सप्रेशन के, है ना। तो देखिए इजी था ना ये, बस आपको माइनस के साइन का ध्यान रखना है इनमें, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये पजल करने के लिए माइनस का साइन तो दे ही देंगे ना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका ये लास्ट क्वेश्चन था, तो आपको ये सारे क्वेश्चंस समझ आ गए होंगे अच्छे से। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।